लली जइए। सखिया जिन दौवन पे बलि जइए। रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सिरइए। रोम रोम सो छवि बरसत है, निरखत नैन सिरइए। रूप रास मृदुहास ललित मुख, रूप रास मुखहास ललित मुख। उपमा देत लजइए। नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसइए। नारायण या गौर श्याम को ये निकुंज बसइए। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे
जगद्गुरु कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतायै स्मृताम्। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री गिरिराज तलेटी बास। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सोई। जातन की झाई पड़े श्याम हरिते दुत होई। मुरली वारे मोहना मुरली तनक बजाए। तेरी मुरली मेरो मन हरो मोहि घर अंगनान सुहाई। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम। वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। चलो सखी वहाँ चाली जहाँ बसे ब्रजराज। गौरस बीचत
हरि मिले एक पंथ दो काज। कि श्याम बजाई बांसुरी मोहे तीनों लोक। वे तीनों मोहे नहीं वो रहे कौन से लोग। एक कंसनी और एक कंस की माय। ये तीनों मोहे नहीं रहे मधुपुरी जाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कल श्रीमद् भागवत कथांतर्गत मैंने निवेदन किया महाराज परीक्षित अपना सब कुछ छोड़ करके गंगा जी की पावन तट पर सुखताल नामक स्थान पर पहुंचे। फिर वही प्रश्न किया, एक म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किसी ने उत्तर नहीं दिया। तब श्री सुखदेव मुनि जी और वहां पर पहुंचे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे राजन, हे ऋषियों, तब ही श्री भगवान व्यास सुपुत्र सुखदेव जी निज इच्छा सो जान विचर वहां आवत भय। कैसे हैं श्री सुखदेव मुनि जी की शोभा के दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलम्ब बाहो स्मरोत भावम्। श्याम गात शोभा महा कहतन आवे मुख। मंद मंद मुस्कात है देखत होए मन सुख। श्री सुखदेव मुनि जी पधारे। कैसा स्वरूप है जी? दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, केवल कोपीन लगी है। केश राशि बिखरी हुई है,
प्रलंब बाहु, हाथ जो हैं ये भुजाएं घुटनों तक पहुंचने वाली हैं। यही महापुरुषों का लक्षण होता है जी। और सब लोग खड़े हुए स्वागत करने लगे कि 16 वर्ष किशोर मूर्ति, श्याम वर्ण दिगंबरम, घूंघर वाले केस झलके, सुख मुनि चरण प्रणाम्य हम, पदम आसन उदर त्रिवली, चरण पंकज शोभितम, आजान भुज मुस्कात मुख सो, सुख मुनि चरण प्रणाम्य हम। आते ही श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा, आप इतने लोग यहाँ क्यों एकत्र हुए हैं? ऋषियों ने कहा, महाराज ये राजा परीक्षित आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अच्छा बताओ क्या पूछना चाहते हैं? महाराज परीक्षित जी खड़े हुए, निवेदन किया, गुरुदेव मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुम्, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हे महामुनीन्द्र, हे परम योगेश्वर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप ये बताने की कृपा करें कि जब एक आदमी की मृत्यु आ जाए तो उसके लिए कौन सा काम करना उचित है? जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना श्रेष्ठ? श्री सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृपः, आत्मवित्त सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रश्न के उत्तर से सारे लोक का कल्याण हो जाएगा। गुरुदेव, मैं यही चाहता हूं, मेरा कैसे कल्याण होगा? श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव मुनि जी का स्वागत करते हैं। कहा, हाँ भैया, हरि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि
प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में, हमें खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हर पल खो बैठे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, हम खो बैठे थे तन में। ओ राज बताने वाले, ओ राज बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम की गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाली तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, तुम पतित और अज्ञानी। ओ कृष्ण मिलाने वाले, ओ कृष्ण मिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले
शीस झुकाई ही गावे, अवतार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाई मांगे। अवतार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाई ही गावे। गोविंद मिलाने वाले, गोविंद मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये तो बताओ हुआ क्या है। कहा, गुरुदेव मुझे कुमार श्रृंगी का श्राप लग गया है। आज से 7वें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो चिंता क्यों करते हो गुरुदेव, चिंता की तो बात है, केवल 7 दिन रह गए। ओहो राजन, कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? अरे एक राजा हुए, खटवांगो नाम राजर्षि, ज्ञाते यत्त्वामिहायुषः, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिम। हे राजन, सूर्य वंश में एक राजा हुए महाराज खटवांग। ये देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए गए, देवताओं की ओर से युद्ध लड़ने के लिए। जब युद्ध पूरा हो गया, लड़ाई पूरी हो गई, तो महाराज खटवांगों ने कहा देवराज इंद्र से, अब हम अपने जाएं राज्य के लिए। देवराज इंद्र ने पूछा, आप कहां जाओगे? अपने राज्य के लिए जाएंगे। लेकिन महाराज आपकी तो आयु समाप्त हो गई। समाप्त हो गई? हाँ। तो कितनी बची है अब? का बची है अब 1 मुहूर्त यानी 2.5 घड़ी, लगभग 1.5 घंटा के आसपास। अच्छा, हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी तो बहुत है। ये महाराज खटवांग समाधि लगा करके बैठे और अपनी आत्मा को, इस ब्रह्मरंध्र को फोड़ते हुए परमात्मा में विलीन कर लिया। तो तुम्हारे पास तो 7 दिन है, घबराते क्यों? राजन, मैं आपको कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊंगा, जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, लेकिन एक शर्त होगी। क्या गुरुदेव? अब मेरे पास श्री परीक्षित जी महाराज विचार करते हैं, शायद महाराज सुखदेव जी कुछ दक्षिणा आदि मांगेंगे। लेकिन श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं, राजन आपसे मुझे जो चाहिए मैं बताता हूं। क्या चाहिए गुरुदेव? देखो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। राजन, सबसे पहले मुझे आपसे ये चाहिए
कि जितासनो अर्थात जितासन बनो, एक आसन से बैठकर ये कथा सुनो। ये कथा की पहली शर्त है। अच्छा गुरुदेव, मैं चेष्टा करता हूं। दूसरी शर्त रखी जी, जित श्वासो, अपनी जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है उसको नियंत्रित करो, अर्थात लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लो। इससे क्या होता है जी, आयु बढ़ती है। लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेने से हमारी आयु बढ़ती है। कल मैंने निवेदन किया था कि जो हम संसारी लोग हैं ना, हमको गिनती की सांसें मिली हैं। हम लगभग 23.5 लाख सांस 24 घंटे में खर्च कर देते हैं सामान्यतया। लेकिन उसमें भी भैया जब हम सोते हैं तो सामान्य से 1.25 सांस चलती है, खर्च होती है सांसें। और जब हम स्त्री पुरुष संयोग करते हैं तो सामान्य से 1.5 सांसें चलती हैं। इसलिए संत कहते हैं भैया कम से कम काम से प्रयोग करो। तो हमें ये जो सांसों का खजाना हमें मिला है, इस सांसों का खजाने को हमें सोच समझ करके खर्च करना चाहिए, व्यय करना चाहिए। तीसरी शर्त रखी जी, जित संगो, अर्थात अपने संग को जीतिए। जैसे लोगों के साथ में रहेंगे वैसा ही हमारा स्वभाव और व्यवहार हो जाएगा। यदि अच्छे लोगों का साथ किया तो हमें अच्छे गुण आएंगे, और दुर्गुणी लोगों के साथ में यदि हम रहे तो हमारे अंदर भी दुर्गुण आ जाएंगे। एक बात और भी है साहब, देखो अच्छे लोगों का साथ बहुत दिन करने से अच्छे गुण आते हैं, लेकिन बुरे लोगों का थोड़े दिन ही साथ अगर कर लिया जाए तो बुराई बड़ी तेजी से आ जाती है। इसलिए बचना चाहिए। अगली शर्त रखी जी, जिते इंद्रिय, अपने इंद्रियों को अपने बस में करो। देखो ये जो इंद्रियां हैं हमें अपने बस में करते हुए हमारे असली मार्ग से भटका देती हैं। हमारी आंखें अच्छे सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, कान सुंदर संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका बड़ी सुगंध सूंघना चाहती है, जिह्वा स्वादिष्ट सुस्वादु भोजन करना चाहती है। ये सब एक एक जिसमें गुण है ना उसी का नाश हो गया। लेकिन भैया हम में तो सारे 5 ऐसे अवगुण हैं, हमारी क्या दशा होगी। तो अपने इंद्रियों को बस में करो। और भैया चलो इंद्रियों को तो बस में कोई कर भी ले, लेकिन ये जो मन है ना, ये 6वीं इंद्री मन जो है ये बड़ा जटिल है, इसको रोकना। इस मन को रोकना सबसे बड़ी बात है? तभी संतों ने कहा भैया कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। अगर अपने मन को अपने मन नियंत्रण में कर लिया तो सारे काम हो गए, और नहीं तो भैया ये मन जो है ना ये जाने कहां कहां घूमता, कहां कहां चलता है, किस किस पे चलता है, और बस उसका परिणाम होता है कि दशा खराब हो जाती है? ये जिह्वा है, देखिए हमारी इंद्रियां भी कैसी हैं, 2 इंद्रियां 1 काम, 2 कान, काम क्या? सुनना, काम 1, 2 आंख, काम क्या? देखना।
नासिका छिद्र 2, नासारंध्र, उनका काम क्या? सांस लेना। लेकिन भैया ये जो जिह्वा है, जीव है, ये एक जीव है, लेकिन इसके काम कितने? भोजन करना, स्वाद लेना और बोलना, काम 2। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ की बात है। ये जीव जो है, चाहे जब कुछ ऐसा बोल दे कि बस जरा सी देर में अपमानित होना पड़ जाए, पिटना पड़ जाए, भगना पड़ जाए, न जाने क्या क्या करना पड़ जाए। तो इसलिए इंद्रियों को बस में रखना। श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं, हे राजन, स्थूलो भगवते रूप, स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का चित्र का दर्शन करके और अपनी आंख बंद करने के उपरांत भी हमें वही भगवान आंखों में, अपने हृदय में विराजमान दिखाई दें। मन संहार ये दिया, अपने मन को रोक करके भगवान के चरणों में लगाओ। मुझे ये दक्षिणा चाहिए। अच्छा गुरुदेव, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान के स्थूल शरीर में ही पृथ्वी, जल, आकाश, तेज, वायु, अहंकार और महतत्व आदि इन 7 आवरणों से घिरे हुए हैं भगवान। इस ब्रह्मांड रूपी शरीर के अंदर वैराज नाम के जो भगवान हैं वो विराजमान रहते हैं, वे ही परम पुरुष हैं। अच्छा, इसके बाद श्री सुखदेव मुनि जी महाराज ने भागवत के 10 लक्षण बताए हैं, काल का निरूपण किया है और कहा, राजन, अब मैं आपको सृष्टि के वर्णन से ही आरंभ करता हूं। परम पुरुष नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि की रचना करने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, यदि हम सृष्टि उत्पन्न करें तो वो सृष्टि रहेगी कहां? ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक से छोटा सा जीव गिरा, उससे ही वो एक बड़ा विशाल विराट रूप धारण कर लिया। ये भगवान का 12 अवतार हुआ जी। तो भगवान 12 रूपधारी भगवान अगाध जल राशि में प्रवेश कर गए, जाकर के पृथ्वी को लाने के लिए पृथ्वी को लेकर आने लगे, रखा अपनी दृष्टाओं पर, लेकर के चले। तभी एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य आकर के और उनके सामने खड़ा हो गया, भगवान को ललकारने लगा। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं, गुरुदेव, ये हिरणाक्ष कहां से आ गया? ये कौन था? तब श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं, राजन, आप धन्य हैं, आप बीच बीच में प्रश्न करते हैं, इससे मुझे ये लगता है, मैं समझता हूं कि आपको कथा सुनने में आपका मन लग रहा है, आपकी रुचि है। हे राजन, इसके 2 कारण हैं। एक बार भगवान नारायण के यहाँ चारों भाई सनत कुमार जो है ये पहुंचे भगवान के द्वार पर, भगवान का दर्शन करने के लिए। तो भगवान अंदर अंतःपुर में थे, द्वार पर पहरेदार खड़े थे। ये चले गए, 6 ड्योढ़ी पार करके 7वां जो द्वार था उस पर जय विजय नाम के 2 भगवान के पार्षद खड़े थे। सनत कुमार अंदर जाने लगे तो जय विजय ने उनको रोका। है कहां जाते हो? भाई भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई समय भी है? चाहे जब चले आए, फुलका फार कंपनी, आड़े टेढ़े तिलक लगाई, घूमते रहते हैं, खामा खा, चलो धक्का मार दिया। अरे भाई, हमें भगवान से मिलना है, भगवान से भी नहीं मिलने देते, फिर भगा दिया, फिर धक्का दे दिया। ऐसे 3 बार धक्का दे दिया। सनत कुमारों को क्रोध आया और उन्होंने कहा, तुम भगवान के यहाँ रह करके भी
और भगवान से मिलने नहीं देते हो, ऐसा काम करते हो, जाओ तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जैसे ही सनत कुमारों ने ये कहा, तभी भगवान अंदर से निकल करके आ गए। जय विजय भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ये क्या हो गया, हमें तो इन सनत कुमारों ने शाप दे दिया, हम तो आपकी आज्ञा का ही पालन कर रहे थे, आपने ही तो मना किया था भगवान, हमें तो उन्होंने शाप दे दिया। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। मम इच्छा कह दीन दयाला। भगवान ने कह दिया भाई ये जो कुछ भी हुआ है सब मेरी इच्छा से हुआ है, लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन उन 3 जन्मों में मैं स्वयं आकर के तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो ये सब पहले जन्म में बने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में बने रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में जाकर के बने दंतवक्र और शिशुपाल। आज ये हिरणाक्ष जो है भगवान के सामने भगवान को ललकारने लगा। भगवान ने पृथ्वी को रखा और इससे युद्ध किया। सारे देवता आदि आकर के देखते हैं। एक बार तो ऐसी दशा हो गई, भगवान के हाथ से गदा छूट गई। ये भगवान के मारने के लिए बड़ा उतावला दौड़ा, सारे देवता भी डर करके भाग गए। अरे ये तो भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। तब भगवान ने औचक ही उसके बार को बचा करके और एक मुष्टिक प्रहार किया, हिरणाक्ष का वध कर दिया। हिरणाक्ष को मारा। भगवान पृथ्वी को लेकर के तब आए। इस पृथ्वी को भगवान ने ला करके अपने वृंदावन से जोड़ दिया। ये जो वृंदावन है ना, यहां ला करके पृथ्वी को जोड़ा गया है, क्योंकि ये भगवान का वृंदावन तो नित्य धाम गोलोक धाम है, श्री धाम वृंदावन। और पृथ्वी को जब लाए तो पृथ्वी को भी अभिमान हो गया। देखो भगवान का काम मेरे बिना चला नहीं ना, मुझे लेने आना पड़ा। भगवान ने तब जब ये वृंदावन को पृथ्वी ने देखा है तो भगवान से पूछा, भगवान ये कौन सा स्थान है, ये हम कहां आ गए? भगवान ने कहा, देवी पृथ्वी ये मेरा नित्य धाम श्री धाम वृंदावन धाम है। वृंदावन की महिमा अनंत है जी। कैसी है वृंदावन की महिमा? आइए हमारे ब्रज के संत कहें जी कि मन चल रे वृंदावन धाम, अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। और तो पे मिले रही धाम, राधे राधे गाएंगे। कोई वहीं पे मिले रही धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बिहारी बांके बिहारी की महिमा भारी, बांके बिहारी की महिमा भारी। और भैया तेरो घोड़ी, अरे तेरो घोड़ी लगे नाच गाऊं, तेरा कोड़ी लगे नाच गाने, राधे राधे गाएंगे। मेरे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। चले और वृंदावन में क्या है जी? वृंदावन में यमुना किनारा, ओ वृंदावन में यमुना धारा, वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, शीतल निर्मल बहती धारा, ओ शीतल निर्मल बहती धारा। और तुम्हें वहीं पे, अरे तुम्हें जाई श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे। कोई वही तेरी राधे 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 गाएंगे। अपने चलने वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बने चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज गलिन में कुंज बिहारी, कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी संग श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी श्यामा प्यारी। हर दुख मिल जाए तो ये मिल जाए श्याम राधे राधे गाएंगे। जाए श्यामा राधे राधे गाएंगे। बने चले रे वृंदावन धाम राधे 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 गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। बने चले रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बने चले रे वृंदावन मन चल रे वृंदावनी धाम राधे राधे बारह भगवान ने पृथ्वी को लाकर के और जल के ऊपर स्थापित किया। अब ब्रह्मा जी ने
अपने दोनों हाथों को मल करके उस मैल को गिराया। इससे एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। ये पुरुष हुए जी मनु जी महाराज और स्त्री हुई सतरूपा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा तिनते भय नर सृष्टि अनूपा। इन दोनों का विवाह कर दिया गया। अब तो इन श्री मनु जी महाराज के 3 कन्या हुई और 2 पुत्र हुए। भैया करदम ऋषि वन में तपस्या कर रहे हैं। एक बार उनकी इच्छा हुई भाई हम भी गृहस्थ हो जाते तो अच्छा होता है? शादी ऐसा लड्डू है भैया, जिसको जो खाएगा वो पछताएगा और जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। करदम ऋषि के मन में भी आ गया भाई हम भी शादी कर लेते तो अच्छा। भगवान वरदान देने के लिए आए। भगवान ने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। करदम ऋषि ने कहा भगवान अब हमसे मुझसे क्यों कहलवाते हो, आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हो। अच्छा ठीक है, आज से परसों के दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आएंगे, लेकिन तब त्यागी मत बन जाना। कहीं ऐसा हो जाए कि जब चली जाएगी रेल, बड़ा स्टेशन खाली है, रेल चली गई कहीं तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, प्लेटफॉर्म खाली हो जाएगा। ठीक है भगवान ठीक है। तो तीसरे दिन स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर के आए। विवाह का प्रस्ताव किया। करदम ऋषि ने कहा देखो हम विवाह करना चाहते तो नहीं, लेकिन अब जब आप कह रहे हो तो कर लेते हैं। ठीक है करो। विवाह हो गया। करदम ऋषि ने विवाह के समय एक शर्त रखी कि जब हमारे कोई पुत्र हो जाएगा ना तो मैं इस गृहस्थ को छोड़ के वन में तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। ठीक। माता देवहूति ने मान लिया, लेकिन करदम ऋषि तो तपस्या में लीन हो गए और तपस्या करते करते पूरे 32 साल की समाधि लगा ली। माता देवहूति सेवा करती रही। 32 साल बाद जब उनकी समाधि खुली, उन्होंने देखा देवहूति वहां को। अरे देवी आप कौन है? माता देवहूति कहने लगी स्वामी आपको कुछ याद है क्या? अब से 32 साल पहले मेरा आपका विवाह हुआ था। ओहो। करदम ऋषि कहते हैं हम तो भूल गए हमारा विवाह भी हुआ था, लेकिन देवी आप धन्य हैं जो इतने दिनों तक यहाँ हमारी सेवा करती रही। स्वामी मैं और क्या करती। ठीक। तब करदम ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से और एक कामुक विमान मंगाया। कामुक विमान मंगाया, अपना कायाकल्प किया। माता देवहूति भी अगर मान लीजिए 16 साल की होंगी तो भैया 32 साल बाद क्या वो कैसी हो गई होंगी? 48 साल की है कि आज के समय से देख लो। उनका भी कायाकल्प किया, कामुक विमान मंगवाया। उसमें विहार करते करते कन्या होना आरंभ हुआ। तो इनकी कन्या होने लगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्या हो गई। करदम ऋषि ने विचार किया भाई हम तो भगवान का भजन करते कितना आनंद रहता, क्या गृहस्थ के चक्कर में पड़ गए। माता देवहूति से कहा देवी अब हम वन को जाएंगे। माता देवहूति ने कहा स्वामी आपको याद है कम कर आपने विवाह के समय एक शर्त रखी थी
कि जब मेरे कोई पुत्र हो जाएगा तब आप बन को जाएंगे। कोई पुत्र तो हुआ नहीं, ये पूरी 9 डिग्री आ गई, देवी आ गई। अब ये बताओ इनकी ब्याह शादी कैसे होंगी? क्या ये अपने आप अपने पति ढूंढेंगी? तब कर्दम ऋषि ने माता देवहूति को एक हरितोषक नाम का व्रत बतलाया। कर्दम ऋषि भी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके रुक गए और कहा, देवी तुम इस व्रत को यदि करोगी तो इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुत्र होगा। माता देवहूति ने व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से माता देवहूति के उदर से स्वयं कपिल देव भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल देव भगवान की। माता जानती हैं कि ये कपिल देव जो हैं ये भगवान का अवतार है, स्वयं भगवान आए हैं मेरे घर में। माता ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। माता देवहूति ने कपिल देव भगवान से अनेक प्रश्न पूछे। प्रश्न कैसे? देखो भैया, यदि कोई संत साधु ब्राह्मण आवे तो उनसे क्या पूछना चाहिए? ये फिर नहीं आ जाएगी। तो ऐसा कहते हैं भैया कि किसी संत से, ब्राह्मण से, साधु से यदि कभी मिले तो क्या पूछना चाहिए भैया? कि जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। कोई मिल जाए बाबा, पंडित जी आ जाए तो पंडित जी ने हमारा हाथ देख दो, हमारा माथो देख दो, हमारा मूड देख दो, हमारे पाम देख दो। पंडित जी ये इस काम के लिए। अरे भाई कोई संत ब्राह्मण मिले से उनसे अपने कल्याण विषयक प्रश्न करने चाहिए। भगवान के भजन में कैसे मन लगे, इस जीव का क्या कर्तव्य है, ये पूछना चाहिए। इसे तो कोई पूछता नहीं है, उल्टे आकर के अपना रोना शुरू कर देते हैं। हमारा तो एक लड़का है, बाको ब्याह ना है, बाको ब्याह है गए बाके 7-8 साल है गई बाबा। अभी कोई जो बाबा ही पे होते तो बाबा अपना न कर लेते कछु। हाँ, बिना बात के यही सब चलता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है जी, माता देवहूति ने कपिल देव भगवान से बड़े सुंदर अपने कल्याण विषयक प्रश्न पूछे। लाला ये बताओ भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान इस जीव का परम धर्म क्या है, अर्थात इस जीव को क्या करना चाहिए। श्री कपिल देव जी भगवान माता को समझाते हैं। माता कि हे माता ये बात तुम्हें पूछी चित्त लगाई, ताको आध्यात्म भलो सुख दुख देत नसाए। हे मां, जिनको अपना भला करना है, जो स्वयं अपना भला चाहते हैं, उनको चाहिए कि भगवान के ध्यान में, भगवान के काम में मस्त रहें।
भगवान के ध्यान में लगे रहें तो उनका ये जीवन सफल हो जाएगा। अच्छा, माता देवहूति कहती हैं, हे तात, हे पुत्र, मैंने ये जान लिया है कि तुम ही आदि पुरुष गोविंदा, काट निवारो जम के फंदा। हे पुत्र, ये जो जीव जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है ना, वो मृत्यु बड़ी दुखदाई होती है। लेकिन देखो ऐसे कैसे कहें, कैसे कोई समझेगा भैया, दो समय से जीव को बड़ा दुख होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। दो बार जिस समय जन्म लेता है ये जीव उस समय, और दूसरे भैया जब ये मरता है उस समय, ये दो बार दुस्सह दुख होता है। देखो, जिस समय जन्म लेता है 9 महीने तक मां के पेट में पड़ा रहता है, ये भी एक नरक है जी। वहां उसके पैर ऊपर होते हैं, सिर नीचे होता है, एक गठरी में बंधा रहता है। मां जो कुछ भी खाती है उसी से उसको पोषण मिलता है। उसके पास नहीं भोजन को पचाने वाली सबके पेट में होती है जी, जिससे कहते हैं जठराग्नि, भोजन को पचाने वाली आग, है ना। तो ये आग जलती रहती है, ये जीव जलता है, तपता रहता है, बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान अब के मुझे इस नरक से निकाल लो, फिर मैं ऐसा काम करूंगा जिससे कि मुझे फिर इस नरक में ना आना पड़े। लेकिन मेरे प्यारे, समय आने पर प्रसूता वायु के द्वारा उसे बाहर धकेल दिया जाता है, और ये जीव जैसे ही निकल के आता है ना, इस माया के चक्कर में ऐसा हो जाता है जी कि जब ये बालक अपनी माँ का स्तनपान करता है ना, एक दूध पी रहा होता है ना, तो दूसरे पे हाथ रख लेता है, इससे कोई और ना पी। इतना चालाक हो जाता है और सब भूल जाता है। माँ के गर्भ में जो भगवान से वचन दे करके आता है, उस सब को यहाँ बाहर आते ही भूल जाता है, फिर उन्हीं कामों में लग जाता है। तो श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ तुम ये समझो कि इस जीव का परम धर्म है कि ये सब माया के चक्कर से निकल करके और मेरा चिंतन करे, मेरा ध्यान करे, मेरा मनन करे। अच्छा, हाँ माँ, वैसे तो देखो इन इंद्रिय आदि को अपने वश में करे, सारी इंद्रियां तो वश में हो सकती हैं, लेकिन ये मन जो है ना, वो मन किसी के वश में नहीं होता है। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र हैं ना, अनिरुद्ध जी, ये काम रूपी हैं, और प्रद्युम्न जी जो हैं वो काम के रूप हैं। प्रद्युम्न जी मनोभव है, मन के भाव जो है ना, वो उन्हीं के लक्षण हैं। संकल्प और विकल्प ये दोनों ही मन के लक्षण हैं। अगर हमारे पास कोई काम नहीं होता है तो हम सोचते रहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा कर लेंगे, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा करेंगे, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, सदैव ये मन अपना अच्छा अच्छा भला सोचता रहता है, और कहीं अगर बात आकर के टकराती है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो फिर दूसरा विकल्प रखता है, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये कर लेंगे। अर्थात इसी में सारा जीवन सोचते सोचते निकल जाता है। तो हे मां, इसलिए जीवों को चाहिए कि भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें। भगवान का स्वरूप कैसा है मां? मां भी पूछती है, बेटा बताओ भगवान का स्वरूप कैसा है? देखो मां, कि कौस्तुभ मणि शोभित भले, कंठ माहि सुख राशि,
ध्यान धरो हृदय, तो पापन आवे पास। हे माँ, यदि ऐसे सुंदर भगवान का दर्शन करके अपने हृदय में बसाएंगे तो भैया देखो, ये जो हमारा मन है ना, तुलसी मन तो एक है, चाहे जहां लगाए। इस मन को कहीं भी लगा दो, अगर इसे भगवान के चरणों में लगाएंगे तो भैया भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, और यदि इसे संसार में लगाएंगे तो दुख की प्राप्ति हो जाएगी। दुख होता है, इस संसार में मन लगाने का परिणाम है जी दुख, और इस मन को गोविंद के चरणों में लगाने का फल है सुख। और एक बात मैं निवेदन करूं, देखो, भोग की पराकाष्ठा है दुख। यदि हम भोगी बनते हैं तो भोग की पराकाष्ठा है दुख, और त्याग की पराकाष्ठा है सुख। यदि हम भोगी बने, हमको ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसे करते जाएंगे तो एक स्थान पर ऐसा आएगा जब हमें जो हम चाहते वो नहीं मिलेगा तो हमको क्या होगा जी? दुख होगा। और वहीं यदि हमने सबका त्याग कर लिया, चाह नहीं, इच्छा नहीं, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो सच्चे शहंशाह। जिसको कुछ चाहिए नहीं, सच्चा शहंशाह तो वो है। ठीक है, माने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं, भगवान माता को समझाते हैं। मां, अहम, सबसे पहले इस जीव को अहम को त्याग देना चाहिए। अहम अर्थात मैं, ये मैं मेरी के घमंड में ही तो चले जा रहे हैं हम रसातल के। ममता छोड़े, लोभ को छोड़ दे, इच्छाओं का दमन कर दे, और ये जब सब होगा तो उसे अवश्य, देखो, भगवान से मिलने के लिए जब ये जीव जाता है, भगवान तभी मिलते हैं जब ये संसार से विमुख होकर के चलता है जी। लेकिन जब तक संसार से विमुख नहीं होता तब तक भगवान नहीं आते मिलने के लिए। आपको याद होगा जिस समय दुशासन द्रौपदी का चीरहरण करने लगा, एक बार द्रौपदी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा, भैया आप आने में बड़ी देर कर देते हो, क्यों? यही देखो ना, मैंने आपको कितनी देर हो गई, दुष्ट दुशासन मुझे महल से जबरदस्ती बुलाने के लेने के लिए पूछा, मैंने इनकार किया तो मेरा हाथ पकड़ करके खींच करके ले आया, हाथ छुड़ाया तो मेरे केसों को पकड़ करके छीन करके ले आया। मैं उस समय एक वस्त्रा थी, अर्थात मैं कहीं सबके सामने जाने के योग्य नहीं थी, मैं रजस्वला थी। ऐसी अवस्था में भी मुझे खींच करके ले आया, वहां आकर के मुझे सभा में नंगी करने लगा, आप आए नहीं। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, बहन तूने तो मुझे व्यर्थ ही झूठा कलंक लगाया है। अरे मैंने आने में देर कहां की, जब दुशासन ने तेरे हाथों को पकड़ा, तूने अपनी ताकत से उस हाथ को छुड़ाना चाहा। जब उसने तेरे केसों को पकड़ लिया तो तूने अपने केसों को छुड़ाने की चेष्टा की। जब सभा में खींच करके ले आया, तेरी साड़ी को खींचने लगा तो तूने एक एक कर अपने पांचों पतियों की ओर देखा, पितामह भीष्म की ओर देखा।
जब कहीं से कोई सहारा नहीं रहा तो तूने अपनी साड़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा। साड़ी हाथ से छूटकर जाने लगी तो अपने दांतों से पकड़ा, और जब साड़ी हाथ से छूट गई, दांतों से भी छूट गई, तब तूने मेरा केवल आधा नाम पुकारा। कहा गोविंद कहने के लिए तूने गो कहा, और मैं तो तेरी साड़ी में